हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अजय का फोन आया, कब आ रही हो माँ? अब तो बीजा भी हो गया था, इसलिए कोई बहाना नहीं सूझा उर्मिला को। हाँ बेटा, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। तुझे पता तो है कि पापा को ठंड बहुत लगती है। माँ, क्या बात करती हो आप भी? यहाँ सब जगह वातानुकूलित है और थोड़े दिन में यहाँ भी गर्मी हो जाएगी। ठीक है बेटा, बात करती हूँ, फिर बताती हूँ। हाँ माँ, जल्दी बताना ताकि मैं टिकट करवा दूँ। ठीक है बेटा, कहकर उर्मिला सोच में डूब गई। आजकल की संतान कितनी स्वार्थी है, यही सब छाया रहता है हर जगह। पर उसे अपने बेटे के निस्वार्थ प्रेम पर गर्व महसूस होता है। लेकिन राजीव को क्या कहे, वो जाना ही नहीं चाहते। एक तो उनकी सेहत ठीक नहीं रहती और दूसरा वो इतना लंबा सफर नहीं करना चाहते और उनको छोड़ के अकेले जाने का उसका मन नहीं। अजय अक्सर अपने घर के फोटो भेजता रहता है। बहुत सुंदर घर है, जैसा उसका सपना था। पेड़ पौधे भी उसने माँ की सहमति से ही लगाए थे। उर्मिला की बचपन से ही तमन्ना थी ऐसे घर की, जो उसके बेटे ने पूरी भी की थी। लेकिन शायद उसकी किस्मत में उसका सुख नहीं लिखा था। राजू थोड़े अलग स्वभाव के थे, आत्म केंद्रित, सिर्फ अपने सुख के लिए जीने वाले, और उर्मिला सबके बारे में सोचने वाली। बड़ी बेमेल जोड़ी थी दोनों की। लेकिन 30 साल साथ में गुजारने के बाद एक दूसरे की हर बात, हर आदत से सामंजस्य कर लिया था जैसे दोनों ने। फिर भी थोड़ी बहुत खटपट हो ही जाती, और वो भी बच्चों को लेकर अक्सर। उर्मिला को बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन राजीव का सिर्फ फर्ज का रिश्ता। और जब से दोनों बड़े हुए, अब वो भी नहीं। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ खुद के लिए जी थी, इसलिए बच्चों को भी खुदगर्ज ही समझते थे। लेकिन बच्चों में माँ के संस्कार कुछ ज्यादा ही आ गए थे, इसलिए वो दोनों से प्यार करते थे। राजीव अपने हिसाब से सोचते थे, अक्सर किसी न किसी बात पर बहस करने लगते जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। पर उसने हमेशा यही सिखाया कि पापा को जवाब नहीं देना, इसलिए अक्सर चुप हो जाते बच्चे और मन ही मन कुढ़ते रहते। पर राजीव को कोई फर्क नहीं पड़ता। उर्मिला ने रात को खाना खाने के बाद फिर से बात उठाई कि अजय का फिर फोन आया था, बुला रहा है। राजीव ने साफ मना कर दिया, उन्हें नहीं जाना। आज ना जाने कैसे उर्मिला ने बोल ही दिया कि क्या वो अकेली चली जाए। कैसी नजरों से देखा था राजीव ने उसे, जैसे कह रहे हो है हिम्मत। उर्मिला को अंग्रेजी बोलने में बहुत घबराहट होती है, हालांकि उसको सब समझ तो आती है। शायद इसीलिए राजीव ने उसे देखकर कहा, हाँ जाओ, जा सकती हो तो। उर्मिला ने झट से कहा, ठीक है, रेखा को बोल दूंगी, खाना भी बना दिया करेगी और बाकी सब काम भी देख लेगी। राजीव ने उपेक्षा से उसकी ओर देखा, जैसे उन्हें पक्का पता है कि इसके बस का कुछ नहीं। आज उर्मिला ने खुद को हिम्मत दी और कमजोर पड़ने से पहले अजय को फोन करके कहा कि उसके लिए टिकट बुक करा दे, वो अकेली ही आ रही है। सुनते ही अजय खुश हो गया और बोला, हाँ माँ, जल्दी ही करवाता हूँ। उर्मिला फिर आगे का सोचने लगी। उसे राजीव से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि उसके खुद के नर्म रवैये के कारण ही उन दोनों की गृहस्थी चल रही थी। रेखा से भी आज ही बात करती हूँ। उर्मिला का मन एकदम हल्का हो गया था। सोच के ही अच्छा लग रहा था। वो ख्वाबों में ही जाके उन पौधों के साथ बतियाने लगी थी। मन ही मन मुस्कुराई हो। छोटे बेटे ने पूछा, क्या हुआ माँ? तो उसने उसे सारी बात बताई। वाह, वो भी खुश हो गया। रह लोगे मेरे बिना? हाँ माँ, तुम्हारी खुशी के लिए। उसने माँ को पहली बार इतना खुश देखा था। जल्द ही अजय का फोन आया। 15 दिन बाद की टिकट थी। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला। राजू बहुत हैरान परेशान से लग रहे थे, लेकिन अपनी खुशी में उर्मिला ने तवज्जो ही नहीं दी। राजीव को यही सब अखर रहा था। शायद शुरू से उन्हीं पर निर्भर रही थी, इसलिए उन्हें अजीब लग रहा था। कहीं आसपास भी अकेले जाना होता तो वो घबरा जाती थी, और कैब में अकेले जाने पर भी रास्ते में पूछती रहती थी। और आज वो अकेले विदेश जाने के लिए भी तैयार हो गई। उसने छोटे बेटे के साथ मन की बात की। उसे डर तो बहुत लग रहा था। शुक्र है बड़े बेटे ने माँ का ख्याल करके सीधी फ्लाइट की टिकट भेजी थी, क्योंकि उसे पता था कि माँ को हार्ट में परेशानी होगी और एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट लेने का तनाव भी रहेगा। 16 घंटे का सफर था, पर यह तसल्ली थी कि सीधी फ्लाइट है। वो डोमेस्टिक हवाई यात्रा तो कर चुकी थी, लेकिन बच्चों और पति का साथ होता था। वो तो बस उनके पीछे पीछे चलती रहती थी।
छोटे बेटे ने समझाया, माँ आप हिंदी में बात करना, कोई डरने की बात नहीं, आराम से पूछ लेना, सब बता देंगे। लेकिन वहाँ तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी ना माँ, इतनी अंग्रेजी आप बोल लोगे? वहाँ तो सब देशों से लोग आते हैं और उन्हें बस आपकी बात समझ आनी चाहिए, वो व्याकरण पर अधिक ध्यान नहीं देते। उर्मिला ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और जैसे आवाज आई, सब अच्छा होगा, चिंता ना करो। राजीव और छोटा बेटा एयरपोर्ट पर छोड़ने आए। राजीव बहुत चुप थे। बेटे ने गले लगाकर ऑल दी बेस्ट कहा और बोला, एंजॉय करना, आप यहाँ की चिंता मत करना। आंखें भर आई उसकी। राजीव को देख के उसने हाथ हिलाया तो उन्होंने भी हाथ हिला दिया। मन उदास सा हो गया। अगर राजीव भी साथ चलते तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं, मन को समझाया, बस वहां पहुंचकर तो बेटे के साथ रहना है। टिकट और पासपोर्ट हाथ में पकड़े पकड़े वो पूछ कर सही काउंटर तक पहुंच गई। सामान वो कम ही लाई थी, वो औपचारिकता भी पूरी हुई। बस अब फ्लाइट का इंतजार था। वो गुमसुम सी बैठी थी कि अचानक पास में आकर एक युवती बैठ गई और अपना लैपटॉप चलाने लगी। उसका भी मन नहीं था किसी से बात करने को, अंदर घबराहट सी हो रही थी। उसने अपना काम खत्म किया, लैपटॉप बंद किया, बोतल से पानी पिया और उसकी तरफ देख के मुस्कुराई तो प्रत्युत्तर में वो भी मुस्कुरा दी। अकेली जा रही हैं आंटी? हाँ, पहली बार, और वो भी अकेले। एकदम से मन की बात बोल दी उसने तो वो मुस्कुरा दी और बोली, बच्चों के पास? हाँ, उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरी मम्मी भी आ जाती हैं अब अक्सर अकेले। पहली बार थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो दोनों चुप सी बैठी रही। अनाउंसमेंट सुनते ही उसने कहा, चलो आंटी, और वो उसके साथ चल पड़ी। लगा जैसे अपने बच्चों के साथ चल रही है। उर्मिला की चाल के साथ चाल मिला के वो भी चलने लगी। बाकी लोग काफी आगे निकल गए तो उसने कहा, बेटा आप चलो, मैं आती हूँ धीरे धीरे, अभी बहुत टाइम है, कोई बात नहीं, उसने कहा। उसने उसकी सीट दिखा दी और हैंडबैग ऊपर रखने को कहा तो वो थोड़ा घबरा गई। उसे लगा उससे सामान रखने का शेल्फ नहीं खुलेगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था तो बच्चों ने पानी की बोतल और उसकी दवाइयां सीट के सामने कवर में रखकर बैग ऊपर रख दिया था। वो थोड़े असमंजस में थी। उस लड़की ने फिर कहा, दीजिए आंटी। उसने झट से अपनी दवाई निकाल ली और पानी की बोतल भी। छोटे बेटे की कही हुई सारी हिदायतें याद करने लगी। सच है, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो हर बात समझने लगते हैं। उसे याद है बच्चे उसे खिड़की वाली सीट देते थे क्योंकि उनको पता है माँ को बादल आसमान सब अच्छा लगता है। सोचकर मुस्कुरा दियो। बेटे ने खिड़की वाली सीट ही बुक करवाई थी। मन में बच्चों के लिए बहुत सारा प्यार उमड़ आया। बहुत बार वो भगवान को शुक्रिया बोलती है, दोनों बच्चे उसके मन को समझते हैं। तभी अचानक छोटे बेटे का संदेश आया, बैठ गई ना माँ? मैं आपकी फ्लाइट की सारी डिटेल्स देखता रहूंगा अपने फोन पे। अभी 10 मिनट बाद की उड़ान है। दवाई और पानी पास में रख लिया ना? हाँ बेटा, बहुत सारा प्यार। और पापा कैसे हैं? ठीक है, फोन पे मूवी देख रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है बेटा, कहकर उसने फोन काट दिया। अब तो वहां जाकर ही बात होगी। सोच के थोड़ा घबराहट होने लगी तो उसने पानी पिया। सच में वो अपने बच्चों और पति पे बहुत आश्रित थी, इसलिए डर सा लग रहा था। मन ही मन भगवान का नाम लिया और आंखें बंद कर ली। जल्द ही विमान ने उड़ान ली। वो फिर बाहर देखने लगी। जमीन और घर दूर होते जा रहे थे और फिर आसपास बादल ही बादल। बच्चे साथ में बैठे होते थे तो ये सब बहुत अच्छा लगता था। आज मन नहीं रम रहा था और उड़ान भी तो बहुत लंबी थी। थोड़ी देर सो लेती हूँ और आंखें बंद कर ली, पर मन अपनी उड़ान पर था। इतने साल कैसे बीत गए। बच्चों की परवरिश में सारा प्यार लुटाया उसने। बच्चों और राजीव पर कोई सहेली भी नहीं बनी आज तक, क्योंकि राजीव को पसंद नहीं किसी का घर आना और यहाँ तक कि फोन पे भी ज्यादा देर बात करना। इसलिए वो ज्यादा किसी से खुली नहीं, बस घर और घर के काम। ऐसे ही जिंदगी बीतती गई। उसे समुंदर बहुत पसंद है, पर आज तक नहीं देखा करीब से। बेटे ने कहा कि उसके घर के पास बहुत बड़ी झील है। कहने लगा, माँ आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। फिर मुस्कान छा गई चेहरे पर। अचानक से एयर होस्टेस ने आकर नाश्ते के लिए पूछा, वेज या नॉन वेज? तो उसने गलती से नॉन वेज बोल दिया। फिर सोचकर बोली, वेज? श्योर? यस, उसने जल्दी से कहा तो वो मुस्कुरा दी। टी या कॉफी? तो उसने टी बोला। बच्चों के फिर याद आ गई। वो सब कुछ उसके हाथ में देते थे, चीनी भी डाल के और ट्रे भी एडजस्ट करते थे उसके लिए। आज सब कुछ खुद देखना था। वो ध्यान से सब सामान ठीक से रखने लगी और फिर धीरे धीरे चाय पी तो
थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। टाइम देखा तो अभी 2 घंटे ही हुए थे, अभी लगभग 14 घंटे और थे, बीत जाएंगे। उसने मन ही मन कहा। फिर अजय के पास जाके उसको गले लगाएगी तो सारी थकान उतर जाएगी। माँ सोने की कोशिश करना छोटे बेटे ने कहा था और उसने आंखें बंद कर ली और प्रभु का ध्यान करने लगी। यही उसकी आदत है, ऐसे ही नींद आती है उसको। जब नींद खुली तो देखा लगभग 5 घंटे हो गए थे। उसे गाने सुनने का भी शौक नहीं, सब लोग ईयरफोन लगा के बैठे थे। उसकी साथ वाली सीट खाली थी। अचानक से उस लड़की का ध्यान आया जो साथ में आई थी। टॉयलेट जाते समय उसने देखा तो उससे 2 सीट पीछे बैठी थी। उसने भी मुस्कुरा के देखा तो वो 2 पुरुषों के बीच में बैठी थी। उसने आते समय कहा कि उसकी साथ वाली सीट खाली है। अच्छा कहकर उसने एयर होस्टेस से बात की और उसके पास आके बैठ गई। फिर तो सफर कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। बहुत बातूनी थी वो और भोली सी भी। माँ और वो 2 लोग ही थे। उसके पापा और माँ अलग हो चुके थे। वो भी अजय की बातें बताती रही और वो अपनी माँ की। MBA करके उसको यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। शादी करने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि उसने अपने परिवार में जो कड़वाहट देखी थी उसके बाद उसे पुरुषों से नफरत सी हो गई थी। आखिर चिर प्रतीक्षित घड़ी आ ही गई। नैना नाम था उसका। उसके साथ ही वो बाहर आ गई। कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। उसे लगा बेटों के बदले जैसी बेटी साथ में है। उसने नैना को कहा तो वो हंस दी। बहुत निश्चल और प्यारी मुस्कान थी। ना जाने क्यों लगा कि यह अजय की दुल्हन बन के कितनी प्यारी लगेगी। उसको लेने किसी को नहीं आना था, इसलिए वो रुक गई और बोली, आपके बेटे के पास छोड़ के कैब कर लूंगी। बाहर आए तो अजय खड़ा था। उसने भागकर माँ को गले लगा लिया और पूछा, कोई मुश्किल तो नहीं हुई माँ? ये साथ थी ना? कहकर उसने नैना से परिचय करवाया तो अजय ने पूछा, आपको अभी ड्रॉप कर दूं? साफ मना किया नैना ने कि वो कैब ले लेगी। उर्मिला ने भी उसकी भाव भंगिमा देख के कुछ नहीं कहा। सच में उसको पुरुष पसंद नहीं थे शायद। अच्छा अपना नंबर तो दो, कभी बात करने का मन करेगा तो आप अपना नंबर दो, मैं आपसे बात करूंगी। मेरा नंबर यहाँ चलेगा क्या? उसने अजय से पूछा। अभी आपको मेरा नंबर दे दूंगा, कहकर अजय ने उसको अपना कार्ड देकर कहा, आप नीचे वाले नंबर पर बात कर लेना। यह नंबर मैं इस्तेमाल नहीं करता, माँ को दे दूंगा। नैना ने बेमन से कार्ड लेके अपने बैग में डाल लिया तो उर्मिला को अच्छा नहीं लगा। इतनी प्यारी बच्ची एकदम से अजय को देखते ही बदल सी गई थी। सच में परिवार में परवरिश में माँ पिता दोनों का होना जरूरी है। उर्मिला ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रख के कहा, खुश रहो बेटा। वो मुस्कुरा दी थी। दिल चाहा कि बोल दे, मुझे नहीं लगता कि तुम फोन करोगी, पर वो चुप हो गई। अजय बहुत खुश हो गया माँ को देखकर। सारे रास्ते बताता रहा कि वो कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे और उसको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उत्साह दिला रहा था। थोड़ी देर मन नैना में उलझा रहा। फिर घर का ध्यान आया तो राजीव और छोटे बेटे से बात करके बताया कि वो ठीक से पहुंच गई है। बहुत खूबसूरत घर था अजय का। कल सारा घर साफ किया माँ, और किचन भी। अजय कहकर हंसने लगा तो उर्मिला ने जी भर के प्यार किया उसको। कितनी देर उसे गले लगाए रखा। अजय की आंखें भी भर आई। यही सब तो चाहता था वो। बड़ा अकेला महसूस करता था, पर कभी नहीं कुछ कहता। कभी कभी उर्मिला फोन पर रो पड़ती तो हमेशा यही कहता, मैं खुश हूँ माँ, तुम सब भी यहाँ आ जाओ, सब मिल के रहेंगे। थोड़े दिन घर को व्यवस्थित करने और पौधों की देखरेख में बीत गए। शनिवार और रविवार अजय उसे कहीं न कहीं लेके जाता। कैसीनो भी लेके गया और नियाग्रा फॉल्स भी। सब जगह उत्साह से घुमाने लेके जाता तो उसको राजीव और छोटे बेटे की भी याद आ जाती कि सब मिलकर घूमते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन वो अजय की खुशी में खुश थी। बस अजय अब शादी कर लो, फिर मुझे तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी। अभी नहीं माँ, थोड़ा और व्यवस्थित हो जाऊं फिर करते हैं। कोई लड़की अच्छी लगी? नहीं माँ, आप ही देखना, उसी से शादी करूंगा। रात को उसने अजय से अच्छे से पूछा, सच बता, कोई दोस्त नहीं तेरी? दोस्त तो है माँ, लेकिन शादी का नहीं सोचा। आप देखना जो आपको अच्छी लगेगी। 1 महीने की छुट्टी लेके आऊंगा और करूंगा शादी। पक्का? हाँ पक्का माँ। आज घर में कुछ काम नहीं था, सब कुछ व्यवस्थित हो गया था। दोपहर में अचानक से उसको नैना की याद आ गई। नहीं किया उसने फोन उठाकर देखने लगी। सिर्फ घर पे ही बात करती थी और जहां भी घूमने जाती वहां की फोटो भेज देती थी। राजीव कुछ खास बात नहीं करते, ठीक है सब कहकर फोन रख देते। बेटे से सब कुछ पूछ लेती कि क्या खाया और कैसे हो दोनों। अचानक से फोन बजा। कोई अलग सा नंबर था। सोचा बेटे के लिए ना हो, फिर उठा ही लिया।
हेलो बोलते ही उधर से आवाज आई, उर्मिला आंटी। हाँ बेटा, आश्चर्य हुआ उसे, ये तो नैना थी। बेटा आज तो मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। हाँ तभी तो फोन किया, कहकर वो हंस दी। माँ आई है, आज ही उनको आपके बारे में बताया तो बोली कि बुलाओ उनको घर पे। अच्छा तुम लोग आ जाओ, मुझे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं मालूम। आंटी आप अपने घर का पता गूगल मैप से भेज दो। ठीक है बेटा, कहकर उसने जैसे तैसे बार बार नैना से पूछकर आखिर भेज ही दिया। तुम लोग शाम को आ जाओ, तब तक अजय भी आ जाएगा। नहीं आंटी, हम अभी आधे घंटे में आ रहे हैं, फिर मॉल भी जाना है। ठीक है बेटा। उर्मिला को लगा कि वो अजय से मिलना ही नहीं चाहती। सच में दोनों आधे घंटे में ही पहुंच गई। तब तक उर्मिला ने चाय के साथ खाने के लिए पनीर के पकौड़े बना के रख लिए और साथ ही हरी चटनी भी बना ली। दोनों नाश्ता करके खुश हो गई। नैना तो छोटे बच्चों की तरह बार बार बहुत अच्छे बने हैं कहती जा रही थी। नैना की माँ भी बहुत खूबसूरत थी और अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। अच्छा लगा आपसे मिलके, उर्मिला ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। अब आप आइएगा कभी। जी जरूर, उर्मिला ने कहा। दोनों के जाने के बाद उर्मिला उनके बारे में सोचती रही, क्या कारण रहा होगा उनके संबंध विच्छेद का। इतनी प्यारी सी लगी दोनों माँ बेटी। फिर अगले हफ्ते नैना का फोन आया, उसका जन्मदिन है और रेस्टोरेंट में छोटी सी पार्टी रखी है, आप जरूर आइएगा। और उसने वहां का पता संदेश में भेज दिया। अजय के आने पर उसने बताया तो वो बोला, आप कैब से चले जाना और रात को मैं आपको लेने आ जाऊंगा। वो ठीक समय पर रेस्टोरेंट पहुंच गई। नैना की माँ बहुत खूबसूरत लग रही थी। धीरे धीरे नैना की सहेलियां भी आने लगी, ज्यादातर वहीं की रहने वाली थी। एक लड़की भारतीय लग रही थी, नाम पूछा तो रेशमा बताया, वो पाकिस्तान से थी। बच्चे एंजॉय करने लगे तो नैना की माँ उससे बात करने लगी। उसने बियर के लिए पूछा तो उर्मिला ने मना किया तो उसके लिए नैना ने मौसमी का रस मंगा दिया। नैना की माँ ड्रिंक करने लगी और फिर 2 या 3 पैक के बाद वो अपने बारे में सब बताने लगी कि किन मुश्किलों के साथ उसने नैना को पाला है। उसका पति उस पर शक करता था, कहीं आने जाने नहीं देता था। वो जेल जैसी जिंदगी से तंग आ गई थी, इसलिए अलग हो गई। उर्मिला ने पूछा कि नैना से भी प्यार नहीं करते हैं क्या वो? पता नहीं, उनको तो यह भी नहीं पता कि नैना यहाँ रहती है। तलाक के बाद मैंने वो शहर छोड़ दिया, तब से कोई संपर्क नहीं। नैना के मन में पुरुषों के लिए पूर्वाग्रह है बहुत, जो ठीक नहीं, जाने कैसे उसके मुंह से निकल गया। हाँ, वो शादी भी नहीं करना चाहती, एक भी पुरुष दोस्त नहीं उसका, सब लड़कियां ही उसकी सहेली है। हाँ वही देख रही हूँ, कहकर वो भी चुप हो गई। माहौल कुछ बोझिल सा हो गया था। तभी देवदूत की तरह अजय आ गया। उर्मिला ने परिचय कराया तो नैना की माँ ने अपना नाम सविता बताया। नैना ने दूर से उसको देखा लेकिन पास नहीं आई। सविता को अभिवादन करके वो दोनों घर आ गए। कितनी बदतमीज है, नैना के लिए उसका गुस्सा फूट पड़ा तो अजय हंस दिया। कोई बात नहीं माँ, मुझे क्या करना है उसका। उसके बाद नैना का फोन आया तो उर्मिला ने उठाया ही नहीं। आधे घंटे बाद नैना उसके सामने थी। आंटी आप नाराज हो ना? नहीं बेटा, कहकर उर्मिला चुप हो गई। मैं उस दिन आपको बाय बोलने नहीं आई। कोई बात नहीं कहा। उसने कहा, आंटी मुझे लड़के अच्छे नहीं लगते, सब कोई दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, नहीं चाहिए यह सब। ठीक है बेटा, वो शांत सी बैठी रही। आप तो अजय की बहुत तारीफ करती है ना? हाँ वो अच्छा लड़का है, कम से कम किसी का विश्वास तो नहीं तोड़ेगा और जिसको प्यार करेगा उसका तो बिल्कुल भी नहीं, कहकर वो चुप हो गई। ठीक है आंटी, मैं अब चलती हूँ, नहीं चाय तो पीनी ही पड़ेगी, उसने कहा। और पकौड़े, कहकर नैना हंस दी थी। कितनी प्यारी बच्ची है, माँ और पिता की लड़ाई के बीच में पिस कर रह गई है बेचारी। चलो फिर, कहकर वो दोनों रसोई में आ गए और उसने उसे पकौड़े बनाने सिखाए तो वो बोली, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ अकेले, ज्यादातर बाहर से ही मंगाते हैं। अरे अब तो मम्मी खूब अच्छा अच्छा खिलाती होंगी। एकदम से नैना के चेहरे के भाव बदल गए। वो समझ गई सविता को रसोई का काम अच्छा ही नहीं लगता होगा। खैर उन दोनों ने अच्छे से नाश्ता किया। जाते समय नैना ने उसे गले से लगा के कहा, आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम भी, कहकर उसने उसके सर को सहला दिया तो उसकी आंखें भर आई। क्या हुआ? कुछ नहीं, कहकर वो चली गई। अब उसे सविता से एक बार और मिलना ही होगा, आखिर पता तो चले बच्ची के मन में चल क्या रहा है। सविता ने अपना नंबर दिया था, उससे मिलने को कहा तो बोली कि उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। ठीक है, कहकर उसने 4 बजे मिलने को बोला। सविता वेस्टर्न ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही थी।
उसने सीधा नैना के बारे में पूछा कि बच्ची इतनी उदास क्यों रहती है। सविता ने अपने लिए ड्रिंक मंगा ली और उसने कॉफी ऑर्डर कर दी। सब बताया सविता ने कि शायद उसकी ही गलती है। उसने अपना सारा गुस्सा नैना के सामने उसके पिता की बुराई करके उतारा, जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो थोड़ा शक्की थे बस, वैसे अच्छे थे, उन दोनों का पूरा ख्याल रखते थे। सविता ने स्वीकार किया कि कच्ची उम्र थी उसकी, वो भी शायद पति को समझ नहीं पाई। वो देखने में बिल्कुल साधारण थे, जो भी मिलता सविता की सुंदरता की तारीफ करता और सविता भी सबसे हंस हंस के बात करती। बस उनके मन में शक का कीड़ा बैठ गया और मैंने भी शक को दूर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको चिढ़ाने में कोई कसर ना छोड़ी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उन्होंने भी मेरी तरफदारी की और तलाक हो गया। किसी चीज की कोई कमी नहीं जिंदगी में, लेकिन अब उनकी याद आती है, कितना प्यार करते थे मुझे। दूसरी शादी के भी बहुत रिश्ते आए, लेकिन इच्छा ही नहीं हुई। उन्होंने की दूसरी शादी कहकर उसने सॉरी बोला कि उसे ऐसा पूछने का कोई अधिकार नहीं। नहीं कोई बात नहीं, सच में उनके बारे में नहीं पता, वो भी शहर छोड़ के कहीं और चले गए शायद। अच्छा, आपको अजय कैसा लगा? बहुत अच्छा, प्यारा। नैना और अजय का अगर रिश्ता हो जाए तो सुनकर सविता का चेहरा खिल उठा। अगर ऐसा हो जाए तो शायद मैं खुद को माफ कर सकूंगी और मेरी बेटी एक अच्छी जिंदगी जी सकेगी। ठीक है, फिर आज आप रात को हमारे घर डिनर पर नैना को लेके आइए, फिर देखते हैं। ठीक है, सविता ने कहा। वो टैक्सी लेके घर आ गई। 2-3 अच्छी सब्जी बनाई और चपाती बनाकर भी रख दी। थोड़े चावल भी बना लिए। इतने दिनों में पहली बार कोई खाने पर आ रहा था, अच्छा लग रहा था। अजय ने घर आते ही कहा, माँ बहुत खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? आज मेहमान आ रहे हैं। सुनकर वो हैरान रह गया। कौन? सरप्राइज है। अच्छा ठीक है, कहकर वो अपने कमरे में चला गया और कपड़े बदल कर आ गया। ठीक 8 बजे सविता और नैना आ गए। नैना का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, पर सविता बहुत खुश लग रही थी। सब खाने की मेज पर बैठे। अजय खाना लगाने में उसकी मदद करने लगा तो दोनों माँ बेटी हैरान होकर देखने लगी। सब कुछ टेबल पर लग गया तो अचानक से याद आया कि सलाद की प्लेट तो रह गई। जैसे ही उठने को हुई, अजय ने हाथ पकड़ के बैठा दिया और बोला, मैं लेके आता हूँ। सबको सर्व करने में भी मदद की। बर्तन भी उठाने लगा तो नैना को शर्म आ गई और बोली, मैं उठाती हूँ। बिना उसकी तरफ देखे अजय ने कहा, नहीं प्लीज आप बैठे। नैना के लिए भी शायद ये पहला मौका था कि कोई लड़का उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अजय ने सविता से थोड़ी बहुत औपचारिक बातें की, माँ को दवाई खिलाई और अपने कमरे में चला गया। नैना भी घर देखने लगी थी। साफ सुंदर सुव्यवस्थित घर उसको अच्छा लगा। बोली, आंटी आप घर तो बहुत मेंटेन रखती हैं। नहीं, हम दोनों। अजय भी बहुत मदद करता है, रोज रात को बर्तन वही साफ करता है, मुझे कुछ करने ही नहीं देता। सविता ने कहा, बहुत प्यारा है बेटा आपका। हाँ वो तो है, कहकर वो हंस दी। उन दोनों ने देखा अब वो अजय के नाम पर चिढ़ नहीं रही थी। शायद उसने कभी ऐसे परिवार का सुख देखा ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए तो उसकी माँ ही उसका परिवार थी जो उदास रहती थी और उसे माँ की उदासी के लिए अपने पिता जिम्मेवार लगते थे। उसका भारत आने का समय करीब आ रहा था और शायद नैना और अजय भी करीब आ रहे थे। अक्सर नैना घर आ जाती और अक्सर रात को आती, उनके साथ खाना खाती और अजय उसको घर छोड़ने भी जाता। सविता प्रोग्राम बनाती और ऐन वक्त पर सरदर्द या कोई और बहाना बना के उसको अकेले भेज देती। दोनों माओं की कोशिशें रंग ला रही थी। घर पर नैना की फोटो भेजी तो राजीव को भी अच्छी लगी नैना। घर आने से पहले सविता ने अजय को 2 मिठाई के डिब्बे और नारियल इत्यादि देकर रोका की रस्म भी कर ली। अब दोनों अगले महीने भारत आकर शादी करने वाले थे। उर्मिला और सविता बहुत खुश थे उनके इस फैसले से। दोनों भारत आकर शादी की तैयारियों में जुट गई। आखिर प्यार की सुगंध ने नैना को बांध ही लिया प्यारे से रिश्ते में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।